नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृति और सभ्यता में। आजकल का जो लिविंग स्टाइल और जो लिविंग पैटर्न हो गया है, उसमें बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो गेम में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें अपने धर्म और परंपरा की अहमियत ही समझ नहीं आती। पहले जो बच्चे दादी और नानी की कहानियों में भगवान, धर्म और संस्कृति को और संस्कार को समझ लेते थे, इंटरनेट की वजह से वो इन सब बातों से कोसों दूर हो गए हैं। ऐसे में हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको बचपन से ही अपने सनातन धर्म से जोड़ें और उनके अंदर आस्था और धार्मिक सोच को विकसित करें। आजकल के आधुनिक युग में उनके मन में सवाल उठता है कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हम बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में उन्हें समझाएं इन सारी बातों को और अपने व्यवहार से उन्हें धार्मिक विचारों की तरफ आकर्षित करें। अपने बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाएं। बच्चों को कहानियां सुनना बेहद पसंद है। अगर आप उन्हें रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीलाएं और शिव पुराण की कथाएं थोड़े रोचक तरीके से सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग वे से सुनाएंगे, तो उनके मन में धर्म के प्रति रुचि जागेगी। और साथ ही जो हम चाहते हैं कि उनके अंदर संस्कार आए, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहानियों को रोचक तरीके से सुनाना बहुत जरूरी है, जिससे उनको सत्य, कर्तव्य, परोपकार, धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अपने घर में रोज पूजा और आरती का माहौल बनाएं। अगर आप अपने घर में रोज पूजा करते हैं, आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने लग जाता है। वो वही काम करता है जो वो देखता है और धीरे धीरे वो भगवान को प्रणाम करना सीख जाता है, पूजा करना सीख जाता है, आरती करना सीख जाता है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। हम बच्चे को कितना बोलते रहे कि मंदिर में जाया करो, पूजा किया करो, घंटी बजाया करो, पर वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आपको देखेगा तो वो जरूर उस काम को करेगा और यही आदत जीवन भर उनके काम आएगी। बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाएं। रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार बच्चों को जरूर मंदिर लेके जाएं, क्योंकि मंदिर की जो हवा है, मंदिर का जो शांत माहौल है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब वो मंदिर में पुजारी देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, पुजारी को पूजा करते हुए देखेंगे, तो उनके मन में भी वही भाव उत्पन्न होगा और उनका मन पूजा पाठ में भी लगेगा। इसलिए बच्चों को हफ्ते में एक बार मंदिर के दर्शन जरूर करवाएं। व्रत त्योहार में उन्हें जरूर शामिल करें। हमारे घर में जितने भी व्रत या त्योहार होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, वो मकर संक्रांति हो, वो सकट चौथ हो, वो गणेश चतुर्थी हो या नवरात्रि हो, हर एक व्रत और त्योहार में अपने बच्चों को जरूर शामिल करें। भगवान का दीपक जलवाएं, उनको फूल चढ़वाएं भगवान के लिए। तो ये सब जब हम काम करते हैं तो उनका जो मन है हम सनातन धर्म से जुड़ेगा। उनको इसके पीछे की कहानियां सुनाएं, उनको इसका महत्व बताएं कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। तो वो जरूर इन सब बातों को जान के अपने सनातन धर्म से जुड़ेंगे और उनकी मान्यताओं को भी अपनाएंगे। अपने बच्चों को धार्मिक पुस्तकें और बाल चित्रकथाओं से जोड़ें। देखिए, कितनी सारी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप जो है ये बुक्स खरीद सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, रामायण, हनुमान जी की ये बुक है, ठीक है, ये गणेश जी की बुक है और ये रामायण है, ये देख रहे हैं आप महाभारत। ये इतनी सारी बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो आप अपने बच्चों को ऐसे ही बुक्स गिफ्ट में दे सकते हैं। बच्चों को रीडिंग हैबिट होती है क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो वो जब इन बुक्स को देखेंगे तो उनके मन में रुचि जागेगी और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, अपने सनातन धर्म के बारे में भी वो अच्छे से जान पाएंगे। तो इसलिए किसी भी मौके पे आप अपने बच्चों को ऐसी बुक्स जरूर गिफ्ट करिए। मोबाइल और टीवी पर अच्छे धार्मिक कंटेंट दिखाएं।
आजकल का जो टाइम है ना, उस टाइम में हम बच्चों को टीवी या मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बीच-बीच में उनको धार्मिक कंटेंट ज़रूर दिखा सकते हैं। जैसे कि उनको रामायण, महाभारत दिखा सकते हैं, श्री कृष्ण और महादेव की सीरियल्स दिखा सकते हैं, कोई एनिमेटेड मूवीज़ दिखा सकते हैं। इससे उनका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धार्मिक चीज़ों को लेकर उनका ज्ञान बढ़ेगा और भगवान के प्रति उनका प्रेम भी उत्पन्न होगा। जैसे कि लाइफ ऑफ पाई जो मूवी थी, एनिमेटेड मूवी थी, वो तो आप सबने दिखाई होगी। अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी, माँ अवतार नरसिम्हा, ऐसी मूवीज़ ज़रूर हमें अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखकर वो ये जान पाएँगे, वो ये समझ पाएँगे कि हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। भगवान से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कितने बदलाव आ जाते हैं, कितने सुधार आ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे धार्मिक कंटेंट हमें बच्चों को दिखाने चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म से बहुत ही आसानी से जोड़ सकें। खुद आचरण से उदाहरण बने। बच्चे सबसे ज्यादा अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। अगर आप स्वयं सुबह पूजा करती हैं, नाम जप करती हैं या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो बच्चा आपको देख के वही काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है कि बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। तो अगर हम अपना आचरण ऐसा रखेंगे, अगर हम नाम जप करेंगे, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसी माहौल में ढलने लग जाएगा। तो सबसे पहले अपने बच्चे का आप खुद रोल मॉडल बनिए। आजकल के समय में बच्चे को अपने सनातन धर्म से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को बचपन से ही ऐसे भाव, ऐसे कंटेंट, ऐसी बातें उन्हें बताइए, ताकि बच्चा बचपन से ही अपने सनातन धर्म से जुड़े। क्योंकि कहते हैं बचपन में ही हमें बच्चों की नींव को पक्का कर देना चाहिए। तो अगर छोटी उम्र में हम अपने बच्चों को भगवान, संस्कृति और धर्म से जोड़ेंगे, तो बड़े होने तक वो उनको पकड़ के रखेंगे और कभी अपनी परंपरा को नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट या मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी बातें और लेकर आऊँ, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे। तो प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि किसी ने धर्म की परिभाषा को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में समझाया है कि इंसान की चाल या तो धर्म से बदलती है या फिर धन से बदलती है। यदि चाल धन से बदलती है, तो इंसान बहुत अकड़ के चलता है, और यदि धर्म से बदलती है, तो व्यक्ति विनम्र होकर चलता है। जय श्री राम।